जैसे इस माइक जब लिया होगा तो इसके साथ में इंस्ट्रक्शन मैनुअल आया होगा कि कैसे इस माइक को इस्तेमाल करें तो ये अच्छी तरीके से चलेगा, आपको सही आवाज देगा, मधुर आवाज आएगी। सही तरीके से आवाज यूज नहीं करेंगे तो बहुत खराब आवाज आएगी। तो सारा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। ऐसी भगवत गीता क्या है? भगवत गीता हम सबके लिए ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, कैसे अपने जीवन को हम चलाएं ताकि हम जीवन में खुशहाल रह सकें और जीवन में समृद्धि को प्राप्त कर सकें। तो इसी भगवत गीता में भगवान बताते हैं इसी स्टेटमेंट के बारे में, इसी चीज के बारे में, इसी इंस्ट्रक्शन मैनुअल की ऑथेंटिसिटी को वैलिडेट करते हैं। कहते हैं भगवान की यह शास्त्र विधि उत्सृज्य, शास्त्रों में कुछ विधि बताई गई है, कुछ तरीके बताए हैं। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य, जो उसको पालन नहीं करता बोलता नहीं मेरे को तो रूल्स रेगुलेशन का पालन नहीं करना, मैं अपने हिसाब से करूंगा। तो क्या कह रहे हैं, जो यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कार्यतः, अपने सारे कार्य करेगा लेकिन किसके हिसाब से? मैं जो करता हूं मैं किसी की नहीं मानता, मैं किसकी करता हूं? मन की करता हूं, मैं मन की मर्जी करता हूं और किसी की नहीं। तो मन की हिसाब से कर रहे हैं, भगवान के हिसाब से नहीं कर रहे। भगवान कह रहे हैं यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कार्यतः। तो क्या होगा ऐसा करने से? न स सिद्धिम आपनोति, उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, तो हम क्या चाहते हैं उसमें हमारे को सिद्धि प्राप्त हो ना, उस कार्य के अंदर हमारा कार्य सफल हो सके। तो वहां कह रहे हैं अगर शास्त्रों के विपरीत होके करोगे तो न स सिद्धि में आपने होती, उसको सही सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाएगी। ना सुखम, ना सही तरीके से सुख प्राप्त होगा। हम हर कार्य क्यों चाहते हैं? हमको बहुत सारा अगर मिल जाए, हमको जो पोस्ट पोजीशन नाम यश चाहते हैं सब मिल जाए, लेकिन फिर भी सुख नहीं हो जीवन में, तो अच्छा होगा क्या? कोई चाहेगा ऐसा? नहीं ना। बहुत सारी बीमारियां हो, कोई नहीं चाहेगा ना कोई भी। हम चाहते हैं हाँ हमारे को बहुत सारी चीजें मिले लेकिन साथ में सुखी जीवन भी हो, सारी फैसिलिटी भी मिल जाए, कंफर्ट भी मिल जाए, लेकिन साथ में सुखी जीवन हो। तो भगवान कह रहे हैं लेकिन अगर उस विधि निषेध के हिसाब से नहीं चलेंगे तो क्या होगा? न स सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गति। और परम गति, परम गति का मतलब है इस भौतिक जगत से, जंजाल से निकलना या भगवत प्रेम को प्राप्त करना, वो तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए भगवत गीता क्या है? हम सबके लिए एक भगवान ने तरीका बता दिया जिससे कि तरीके से हम सही तरीके से खुश हो सकते हैं। तो भगवत गीता में, वैसे तो भगवत गीता पूरा समुद्र के समान है। समुद्र में कितना सारा पानी हो, कितना भी आप डीप चले जाओ, आपको अभी भी आजकल भी जो साइंटिस्ट हैं उनको नए नए जीव मिलते रहते हैं समुद्र के अंदर, है ना। कभी कोई नया जीव मिल जाता है, कभी कोई नया जीव, क्योंकि इतना डीप है। और जितना डीप जाओगे उसमें क्या मिलेगा आपको? उतना ज्यादा आपको खजाना भी मिल सकता है। तो ऐसी भगवत गीता क्या, जितना डीप जाए उतना डीप जा सकते हैं इस भगवत गीता, उतना सारा इसमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और इतना सारा हमारे को ऐसा ज्ञान प्राप्त हो सकता है जो हमारे को अपने जीवन में अप्लाई करें तो हमारे जीवन में एक विशेष परिवर्तन हो सकता है। तो वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन हम प्रयास क्या करेंगे? हम कुछ कुछ चीजें अगर हम जानने का प्रयास करें, थोड़ा सा भी अपने जीवन में अप्लाई करने का प्रयास करें भगवत गीता को, तो हम देखेंगे कि हमारे जीवन में बहुत रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत चेंज होंगे हमारे जीवन के अंदर ना। थोड़ा सा भी अप्लाई करने का शुरू करते हैं अपने भगवत गीता। स्पेशली श्री प्रभुपाद ने भगवत गीता दी, इसलिए नाम दिए भगवत गीता यथारूप। यथारूप का मतलब क्या है कि जैसे आई वैसे आपको मिल गया। जैसे कि आपको किसी, प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, कोई अगर आपको किसी ने पैसे भेजा कि भाई आपके 10,000 रुपए अमेरिका से किसी ने भेजे या $10,000 भेजे आपके लिए, तो भी आपके पास आया एक व्यक्ति है जो लेके आ रहा है। अब उसने आपको एज इट इज क्या दे दिए? वही $10,000 पूरे दे दिए। ऐसा नहीं उसने कुछ निकाल लिया, अपना कमीशन निकाल लिया, चलो भाई इतना दूर से आया, थोड़ा बहुत मैं रख लेता हूँ खाने के लिए पीने के लिए, पूरा दे दिया। तो क्या बोलेंगे? इसने एज इट इज दे दिया। तो ऐसे प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? भगवत गीता क्या है? यथारूप, एज इट इज। एज इट इज मतलब जैसी भगवान ने बोली है वैसी। या इसका और मतलब क्या होगा कि जैसे अर्जुन ने इस भगवत गीता को पढ़ के उसको फायदा मिला, वैसा ही फायदा हर किसी को मिलेगा जो इस भगवत गीता को पढ़ेगा। ये इसका मतलब है। इसलिए इसका मतलब क्या? यथारूप। इसलिए भगवत गीता क्या है? यथारूप, एज इट इज। तो हम देखते हैं अर्जुन को कैसे फायदा मिला भगवत गीता पढ़ के। तो भगवत गीता के पहले अध्याय में देखते हैं। भगवत गीता के पहले अध्याय में भगवान ने कौन सा श्लोक बोला है? कोई बताएंगे कौन सा नंबर श्लोक भगवान ने बोला है भगवत गीता में? भगवान ने कोई भी श्लोक नहीं बोला। भगवान ने बोला ही नहीं। पहले कौन बोल रहा है? पहले पूरे चैप्टर में अर्जुन बोल रहे हैं, बहुत सारी इंटेलिजेंस की बातें कर रहे हैं, बहुत बुद्धि की बातें कर रहे हैं। इतना इंटेलिजेंट है अर्जुन, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अर्जुन जो है वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर खाली अपने स्किल में ही अच्छे नहीं थे, साथ में कहते भगवान के भक्त भी थे।
ऑब्वियसली, और शास्त्रों के भी ज्ञाता थे। तो उन्होंने पूरी पहले अध्याय के अंदर क्या किया, पूरे पहले अध्याय के अंदर बहुत सारे आर्ग्यूमेंट है क्यों मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स में से अर्जुन अपने जब तर्क दे रहे हैं भगवान को, तो क्या बोलते हैं, तो ये भगवत गीता के पहले अध्याय के 29वें श्लोक में बोलते हैं अर्जुन, वे पतुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीव संश्रते हस्तात् त्वक्चैव परिधाये। तो बोल रहे हैं कि मेरा सारा शरीर कांप रहा है। अर्जुन बोल रहे हैं मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। अभी अर्जुन ये चीज बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है, सबसे महान योद्धा। अभी ऐसा तो नहीं है कोई अर्जुन पहली बार युद्ध के मैदान में खड़े हुए हैं, आज तक उन्होंने कभी फाइटिंग नहीं किया। कभी हो ना, वो किसी ने कोई चले जाए फाइटिंग के लिए, कभी उसने कभी या बंदूक या तलवार हाथ भी नहीं लगाई हो, और सामने से देखे इतनी बड़ी सेना खड़ी है तो क्या होगा, एकदम कांपने लग जाएगा, डरने लग जाएगा। लेकिन अर्जुन के साथ ऐसा नहीं है। अर्जुन तो देवताओं तक को से लड़ाई कर चुके हैं, वो साधारण व्यक्ति नहीं है। गंधर्वों से लड़ाई कर लिया था अर्जुन ने, इतने शक्तिशाली अर्जुन। तो लेकिन वो ऐसी चीज कह रहे हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं, न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूं। मैं कह रहा खड़े नहीं हो पा रहा हूं, चक्कर आ रहे हैं मैं अपने को भूल रहा हूं और मेरा सिर चकरा रहा है एकदम। कितना कंफ्यूजन, कितना ज्यादा परेशान है अर्जुन। मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। मुझे क्या दिख रहा है, सिर्फ जो मैं युद्ध करने वाला हूं उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला, सब अमंगल होने वाला है। कई बार हमारे जीवन में होता है ना ऐसा, हम कई बार कुछ जीवन में ऐसे पड़ाव पे आ जाते हैं जब हमको समझ नहीं आ रहा तब क्या करें, किस दिशा में जाएं। लग रहा होता है कि बस आगे तो पूरा ब्लॉक है, आगे कहीं जाने का रास्ता नहीं है, सिर घूम रहा होता है, हाथ पैर कांप रहे होते हैं। लेकिन हम सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसा पड़ाव आता है जो अर्जुन के जीवन में आया पड़ाव। अभी अर्जुन कह रहे हैं कि न च शक्नोमि अवस्थातुं न च श्रेयोपि पश्यामि हित्वा स्वजनाम माहवे। वो आया किस लिए था, पहले से प्लान किया हुआ था, पहले से पता था। इतनी सारी आर्मी इकट्ठी करी, किस लिए इकट्ठी करी कि भी फाइटिंग के लिए आना है, हमको लड़ाई करना है। अभी लड़ाई का समय आया तब कह रहे कि मैं लड़ाई नहीं कर सकता इनके सामने। क्यों, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ फायदा नहीं मिलने वाला करके। तो जितना सब कुछ उसके लिए प्रयास किया, अब कह रहे हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसमें कुछ फायदा होगा। तो ये जो स्थिति है अर्जुन का, ये भगवान अर्जुन को माध्यम बना रहे हैं हम सब के लिए, दिखाने के लिए हम सब के जीवन में भी वैसे पड़ाव आते हैं। हम भी अर्जुन की तरह एकदम से स्टिल हो जाते हैं, एकदम बस अब क्या करना है, अब तो कुछ नहीं रखा, कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कुछ नहीं समझ आ रहा। ऐसे ही अर्जुन का स्थिति था। तो प्रभुपाद बताते हैं अर्जुन तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, अर्जुन को तो मुंह में पढ़ नहीं सकते, लेकिन भगवान ने जान के अर्जुन को मुंह में डाला। किस लिए, ताकि अर्जुन के माध्यम से भगवत गीता हम तक पहुंच सके, इसलिए। और फिर भगवान ने इस भगवत गीता को अर्जुन को सुनाया। कितने श्लोक सुनाए अर्जुन को, किसी को पता है कितने श्लोक सुनाए, 4, 5? तो कितने भगवत गीता में, कितना, 548। तो 548 श्लोक भगवान ने बोले। और जब भगवान ने बोला तो जब भगवान अर्जुन ने पूरा गीता का उपदेश सुना, और जब गीता का उपदेश सुन लिया, अभी गीता का उपदेश सुनने से पहले कैसा था, एकदम कंफ्यूज, एकदम परेशान। अब जब गीता का उपदेश सुन लिया और तो सुनने के बाद अर्जुन का कैसे स्थिति है, तो वो इसमें आता है आगे। अर्जुन बोलते हैं, नष्ट मोहा स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मया च्युता स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। अब क्या अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं जो सब भूल रहा था, जो मेरे को कंफ्यूजन हो रहा था, जो सर घूम रहा था, सब क्लियर हो गया। पहले रास्ता नहीं दिख रहा था आगे का, कहां जाना है, क्या करना है, अब सब क्लियर हो गया। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं। अब अर्जुन क्या कह रहे हैं, मैं एकदम कॉन्फिडेंट हो गए, अब एकदम उत्साह में आ गए, है कि नहीं। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जब स्टार्टिंग में अर्जुन का जैसा स्थिति था, हम सबका भी ऐसी स्थिति आता है। तो अगर हम भगवत गीता सही से पढ़ें और भगवत गीता को अपने जीवन में उतारेंगे तो क्या नतीजा होगा ना, होना क्या चाहिए नतीजा, ऐसे अर्जुन का होगा कि हम क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंट हो जाना चाहिए, हमारे जीवन में क्लैरिटी मिल जाना चाहिए। अब मुझे किस रास्ते में जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उत्साह आ जाना चाहिए हमारे जीवन में। अगर ये आ रहा है इसका मतलब हाँ भगवत गीता सही से पढ़ी, क्योंकि इसका नाम क्या है, भगवत गीता
यथारूप प्रभुपाद ने दिया। तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि अगर बिजली का स्विच है, अगर बिजली का स्विच में जो कनेक्शन आ रहा है पावर हाउस से, तो इसमें अगर हम डालेंगे तो ये करंट आएगा। तो उसी तरीके से, क्योंकि ये कनेक्टेड है, तो उसी तरीके से अगर हम ये यथारूप यानी कि सेम भगवत गीता जो जैसे अर्जुन में चेंज आया था, ऐसे हमारे अंदर भी चेंज आएगा अगर इस भगवत गीता को सही से पढ़ेंगे। तो सिर्फ अर्जुन में चेंज नहीं आया, एक और व्यक्ति में चेंज आया। किसने और सुना था भगवत गीता जब अर्जुन सुन रहे थे? संजय ने। तो अपने गुरु व्यासदेव की कृपा से संजय भी सुन पा रहे थे इस भगवत गीता को, और संजय ने भी सुना और उनके अंदर भी चेंज आया। और संजय कह रहे हैं इस संवाद को सिर्फ सुनने मात्र से मेरे को ऐसा लग रहा है इतना रोमांच हो गया, सुनने मात्र से। वो सुन रहे हैं, अर्जुन को सामने प्रत्यक्ष भगवान बोल रहे हैं, संजय सुन रहे हैं लाइव टेलीकास्ट। उनमें भी चेंज आया। लेकिन एक और व्यक्ति थे जिन्होंने सुना, उनमें कोई चेंज नहीं आया। कौन? संजय किसको सुना रहे थे? धृतराष्ट्र को। तो वही भगवत गीता है, यथारूप सुना रहे थे, लेकिन तब भी धृतराष्ट्र में कोई चेंज नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है? तो भगवत गीता भी यथारूप होनी चाहिए, वो भी जरूरी है, साथ में सुनने वाला भी उसकी भी कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी फिर वो ज्ञान जो है वो सही में विज्ञान में परिवर्तित होगा, या फिर उससे हम उस व्यक्ति को सही में परिवर्तन होगा जीवन में। दोनों चीजें होनी चाहिए। तो कभी खाना तो बहुत पौष्टिक है, लेकिन हमारा डाइजेशन खराब है, तो फिर वो खाना भी काम नहीं करेगा, है कि नहीं? क्योंकि डाइजेशन ही खराब है। तो उसी तरीके से भगवत गीता, पहली चीज ले ली हमने यथारूप, लेकिन साथ में क्या चाहिए? हमारे को भी कैसा हमारा भाव होना चाहिए जिससे हम भगवत गीता को सही तरीके से ले सकें, वो भी जरूरी है। तो प्रभुपाद बताते हैं इसके बारे में, भगवत गीता को कैसे लेना चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं कई लोग भगवत गीता को लेते हैं, कैसे लेते हैं? वो बोलते हैं देखो भगवत गीता क्या है, असली में तो कोई कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ नहीं है, कोई पांडव थे नहीं, ये सब तो क्या है बस ऐसे ही है। बट हाँ, इसको हम समझ सकते हैं कि जो पांडव है वो क्या है, 5 इंद्रियां हैं, है ना। कुरुक्षेत्र का मैदान क्या है, वो हमारा शरीर है। तो ऐसे करके वो बोलते हैं कि ये सिंबॉलिक है खाली। प्रभुपाद कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र का मैदान हमारे सामने है, हमको पता है कुरुक्षेत्र में यहाँ पे भगवान ने यही पूरा युद्ध रचाया महाभारत का। कोई ऐसा कोई हवा में नहीं बोला ये चीज। तो इसलिए हमको ऐसा मनगढ़ंत बनाने की जरूरत नहीं है उसके लिए। कई लोग अपने तरीके से बताते हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कई लोग अपनी फिलॉसफी देते हैं और नाम क्या देते हैं कि भगवत गीता का नाम लेके मेरा एक्सपीरियंस भगवत गीता का क्या है। प्रभुपाद बोलते हैं अगर आपको अपना एक्सपीरियंस देना है तो अपनी बुक लिखो, भगवान की वाणी को क्यों यूज कर रहे हैं? इसको कैसे देना चाहिए? यथारूप। इसमें ये नहीं कहें मेरे हिसाब से ऐसा है, मेरे हिसाब से ऐसा है। अगर मैं किसी के बारे में बताना चाहूँ, कोई व्यक्ति है, उनका कैसा नेचर है, उनका चरित्र कैसा है, मैं थोड़ी बोलूंगा अपने हिसाब से बोलूंगा, मेरे हिसाब से ऐसे हैं। जब तक मैं उनको जानता नहीं हूँ, या जो उनको अच्छी तरीके से जानता है वही बता सकता है ना। अभी कोई भी व्यक्ति पड़ोसी आ जाए, पड़ोसी बोले मैं बताता हूँ भी कैसे, या कोई भी व्यक्ति जो खाली कभी मिला नहीं उनसे, वो बताना शुरू कर दे उनके बारे में, तो सही बता पाएगा? नहीं। तो अपने हिसाब से अगर हम बताना चाहेंगे भगवत गीता प्रभुपाद कह रहे हैं, तो हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए भगवान गीता में क्या कहते हैं? भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः। मेरे को तत्व से कौन जान सकता है? मेरा भक्त जान सकता है। जो भक्त होगा वही जान सकेगा। इसलिए भगवान अर्जुन को क्या बोलते हैं? भक्तोसी में सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो, मेरे मित्र हो, इसलिए तुमको मैंने भगवत गीता ज्ञान दिया। तो इसलिए पहली चीज ये, भगवत गीता को समझने के लिए क्या जरूरी है कि हमको भगवत गीता को यथारूप एक्सेप्ट करना है, अपना कैलकुलेशन नहीं लगाना उसके अंदर। मेरे हिसाब से ऐसा है, मेरे हिसाब से आ सकता है। प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आए, बोले भगवान ने गीता 45 मिनट के अंदर बोली, मैं भी बोल सकता हूँ सारे संस्कृत श्लोक। इतना ही नहीं, मैं सारे संस्कृत श्लोक पहले से लेकर 700 तक बोल सकता हूँ, और मैं 700 से लेकर 1 तक भी बोल सकता हूँ। तो इतना मेरे को संस्कृत का ज्ञान है, इतने सारे श्लोकों का मैंने स्मरण कर लिया। तो फिर अच्छा, बहुत अच्छा है, आपको सारे श्लोक याद पता है, आपने सारे श्लोक कंठस्थ कर लिए, लेकिन क्या आप एक भी श्लोक को अपने जीवन में उतार सकते हैं? तो हम श्लोक सुना तो सकते हैं, लेकिन क्या जीवन में उतार सकते हैं? तो अच्छा है अगर हम प्रभुपाद के भगवत गीता के श्लोक अगर पढ़ें, उसको बोल सकें तो बहुत अच्छा है, भगवान की वाणी है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है? उसको अपने जीवन में उतारना, वो ज्यादा जरूरी है। अरे कुछ ना कुछ रह गया क्या? तो डिस्टर्बेंस ना करें। तो उसको अपने जीवन में उतारना ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि
भगवद गीता को कैसे लेना है हमको? इस तरीके से लेना है कि इसको हमको जीवन में उतारना है। तो हम सबके घर में भगवद गीता पढ़ी होती है, लेकिन हम उसको खोल के पढ़ेंगे, किस लिए पढ़ेंगे? कैसे मैं इसको जीवन में उतारूं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम चर्चा करते हैं भगवद गीता के, सब लोग मिलके चर्चा करते हैं। किस लिए? इसका पर्पस क्या है चर्चा करने का? कि एक एक श्लोक को कैसे जीवन में उतारना है। प्रभुपाद ने तात्पर्य दिए हैं। अभी श्लोक तो हर पढ़ लेंगे, कोई भी पढ़ सकता है श्लोक, लेकिन उस श्लोक को कैसे समझें वो कौन समझ सकता है? भगवान कह रहे हैं भक्त्या माम अभिजानाति। जो भगवान के हृदय को जानता है वो जान सकता है कि भगवान क्या कहना चाहते हैं इसके अंदर, कैसे इसको हम सही तरीके से अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो संजय ने भगवद गीता सुनाया, तो ये पूरा महाभारत सुनाया का बताया, डिस्क्रिप्शन दिया है धृतराष्ट्र को। लेकिन धृतराष्ट्र में कुछ चेंज नहीं आया। क्यों चेंज नहीं आया? क्योंकि धृतराष्ट्र शुरू से वो कृष्ण से भी द्वेष करता था। द्वेष एक ऐसी चीज है, द्वेष की वजह से, अगर द्वेष हमारे हृदय के अंदर है तो ज्ञान कभी टिकेगा नहीं। अभी देखो, अगर हमारे टीचर हैं, कोई स्कूल में भी टीचर थे, या अभी कोई भी व्यक्ति जिससे हम कुछ सीख रहे हैं, अभी भी कुछ सीख रहे हैं, मान के चलिए, या हमको सीखना चाहते हैं किसी से, अगर जिससे हम सीखना चाहते हैं और हम सोच रहे हैं अरे क्या बेकार व्यक्ति है, देखो तो किसी कुछ आता तो है नहीं इसको, अगर हमारी मानसिकता है तो उस व्यक्ति जो कुछ बताएगा वो हम सीख पाएंगे। अगर हमारी मानसिकता ऐसी कि उसे कुछ आता तो है नहीं, ये तो ऐसी बेकार व्यक्ति है, अगर ऐसा हमारी मानसिकता होगी तो हम सीख पाएंगे नहीं ना। क्यों? क्योंकि हमारा द्वेष है उससे। तो ज्ञान वो देगा भी, वो टिकेगा नहीं, क्योंकि जब उस व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं है तो उसके ज्ञान की भी कोई वैल्यू नहीं होगी। इसलिए द्वेष की वजह से नहीं समझ सकते। तो यही द्वेष का कारण था कि धृतराष्ट्र या उनका पुत्र दुर्योधन कृष्ण को पता होते हुए कि कृष्ण उस समय उस तरफ लड़ाई कर रहे हैं, उनके विपरीत पक्ष में है कृष्ण, तब भी उनको लगता है नहीं हम जीत जाएंगे। जब युद्ध घोषित हो गया, युधिष्ठिर महाराज ने फिर भी आखिरी बार बोला, कृष्ण को बुलाया, बोला कि मैं आखिरी बार चाहता हूं कि आप जाइए, एक बार दूत बन के जाइए और फिर से एक बार उनसे प्रार्थना करिए, दुर्योधन और पूरी पार्टी से, कि भाई अभी भी मौका है, अभी भी हमें कुछ नहीं चाहिए, 5 गांव चाहिए, आप बस हम 5 गांव दे दीजिए, कोई जरूरत नहीं है लड़ाई करने की, क्यों कि अननेसेसरी इतनी सारी सेना का हानि हो। तो कृष्ण ने कहा ठीक है। कृष्ण तो अपने भक्त के लिए दूत बनने के लिए भी तैयार थे, तो दूत बन के गए। अभी दुर्योधन को पता लगा कृष्ण आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या प्लान किया कि भाई कृष्ण आ रहे हैं, भाई पांडवों की जो शक्ति किसमें है? कृष्ण अगर नहीं है, कृष्ण को बंदी बना ले अगर हम, तो पांडव वैसे ही मर जाएंगे, वैसे ही हार जाएंगे। तो उन्होंने प्लान किया ठीक है। तो आए कृष्ण और कृष्ण ने पूरा संदेश दिया, लेकिन तो ऑब्वियस था कि धृतराष्ट्र और उनकी पार्टी ने नहीं सुनना था उस चीज को। इतना ही नहीं, दुर्योधन ने क्या प्लान किया कि कृष्ण को बंदी बना लेंगे, सारे सैनिकों को इकट्ठा कर लिया। कृष्ण देखा, कृष्ण साहब कितने मूर्ख हैं, ये समझ नहीं पा रहे अभी भी। तो कृष्ण ने वहां पे पूरी भरी सभा में अपना विराट रूप दिखाया। तो वो सोचो, अभी विराट रूप दिखा दिया, तब भी दुर्योधन क्या सोच रहा है कि तो कुछ मायावी है। तब भी नहीं समझ पा रहा कि कृष्ण है, परम पुरुषोत्तम भगवान स्वयं है, और वो अर्जुन के साथ में है, तो मैं कैसे हरा सकता हूं उनको? तब भी, क्योंकि द्वेष है। जब तक द्वेष होगा तो द्वेष की वजह से वो तो ज्ञान है उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे, तो ज्ञान टिक ही नहीं पाएगा। इसीलिए भगवान ने ज्ञान भगवद गीता का अर्जुन को दिया, और धृतराष्ट्र सुनने के बावजूद भी इसको ग्रहण नहीं कर पाया, या अपने जीवन में उतार नहीं पा रहा है। तो इसलिए भगवान भगवद गीता में बताते हैं 9वें अध्याय में, इदम तु ते गुह्यतमं प्रवेक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम यज् ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। मैं आपको एक ज्ञान दे रहा हूं क्योंकि आप द्वेष नहीं करते हो, तुम मेरे भक्त हो। तो भक्ति से ही हम कृष्ण को समझ सकते हैं, कृष्ण के संदेश को समझ सकते हैं। तो पहला कैसा होना समझना चाहिए हमें, अपना कुछ मनोकल्पना नहीं करनी भगवद गीता समझने के लिए। दूसरा, प्रभुपाद बताते हैं भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में, भूमिका में, जब हम भगवद गीता समझने का प्रयास कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमको कम से कम थियोरेटिकली एक्सेप्ट कर लें कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। जब ये एक्सेप्ट करेंगे तभी तो उनकी बातों को हम वैल्यू देंगे। एटलीस्ट वहां से शुरू करें। अगर किसी को भी क्लियर भी नहीं है, हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, तो प्रभुपाद कह रहे हैं चलो कम से कम थियोरेटिकली एक्सेप्ट कर लो एटलीस्ट, और फिर सुनने का प्रयास करो। जब सुनेंगे तो फिर बिना द्वेष के सुनेंगे तो हमारे जीवन में उसको अप्लाई कर पाएंगे। और तीसरा और फाइनल,
जब भगवत गीता हम पढ़े तो कैसे लेना चाहिए उसको, हमको भगवान ऐसे लेना चाहिए कि मैं भगवत गीता पढ़ के भगवान की सेवा करनी है। ये नहीं कि मैं देखता हूँ आज क्या है भगवत गीता के अंदर तो इसको यूज करके मैं अपना कुछ फायदा निकाल के दिखाऊंगा। तो कह रहे हैं कई लोग क्या करते हैं, नाम भगवत गीता का देते हैं लेकिन अपना संदेश डाल देते हैं उसके अंदर और फिर बेचते हैं। अभी उनका नाम से डालेंगे तो कोई नहीं खरीदेगा, क्यों लेगा? भगवत गीता का नाम सुनेंगे तो बहुत लोग खरीदेंगे। तो इसलिए क्या करते हैं, भगवान को यूज करते हैं रादर देन भगवान को सेवा करने की जगह। हमें क्या करना है, भगवान की सेवा करनी है। तो युद्ध शुरू होने वाला उससे पहले दुर्योधन गया कृष्ण के पास। तो कृष्ण ने बोला था मैं इस युद्ध में कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन गया, जब पहुंचा वहां देखा क्या कि जाके बैठ गया। कृष्ण तो सो रहे हैं, अभी वेट करना पड़ेगा, उठाऊंगा तो अच्छा नहीं है, थोड़ा रूड है। तो जाके बैठ गया। कहाँ पे बैठ गया? कृष्ण के सर के ऊपर बैठ गया, मतलब सर के पास जाके बैठ गया। थोड़ी देर बाद अर्जुन भी आया और अर्जुन भी जाके बैठ गया। वो कहाँ बैठ गया? कृष्ण के चरणों के पास जाके बैठ गया। अभी जब हमारी नींद खुलती है तो क्या देखते हैं? सबसे पहले आगे देखते हैं ना। तो कृष्ण ने सबसे पहले किसको देखा? अर्जुन को देखा। जब अर्जुन को देखा कृष्ण ने तो अरे पार्थ तुम कब आए? तो अच्छा कैसे आना हो? तो दुर्योधन ने कहा अरे मैं भी यहाँ पे हूँ। कृष्ण ने कहा देखा अच्छा आप भी आए हैं, ओके ठीक है। तो उनको भी रिसीव किया। बोला कैसे आना हुआ? बोलो अर्जुन। तो उन्होंने कहा नहीं पहले मैं आया था, पहले मैं बोलूंगा कि मुझे क्या चाहिए। कृष्ण ने कहा नहीं देखो आप पहले आए लेकिन मैंने पहले अर्जुन को देखा और साथ में अर्जुन छोटा है तो आपसे जूनियर है तो आप पहले उसको मौका देना चाहिए, पहले छोटों को मौका देते हैं ना। तो फिर कृष्ण तो दुर्योधन को बड़ा परेशानी हो गया क्योंकि कृष्ण ने बोला था कि मेरे पास में दो ऑप्शन है, एक तो मैं युद्ध में आ सकता हूं लेकिन मैं कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा, दूसरा मेरी नारायणी सेना जो आज तक नहीं हारी है, कोई इसको हरा नहीं सका। तो या तो आप मेरे को ले सकते हो या मेरी नारायणी सेना को ले सकते हो। अभी भगवान ने अर्जुन को पहले बोल दिया बोलने के लिए, चूज करने को, तो दुर्योधन को तो बीपी बढ़ गया, टेंशन हो गया कि अगर इसने चूज कर लिया नारायणी सेना तो भाई फिर तो काम खत्म। तो अंदर अंदर बड़ा परेशान हो रहा था। तो अर्जुन से पूछा भगवान ने, बोलो अर्जुन तुम क्या चाहते हो? अर्जुन ने कहा भगवान मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप हमारे साथ में आइए। तो भगवान ने बोला कि अर्जुन तुम शायद सही से समझ नहीं पाए हो, मैं आऊंगा लेकिन मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो फिर से चांस देता हूं, तुम फिर से सोच लो और फिर से डिसाइड कर लो। अर्जुन ने कहा नहीं भगवान मैंने सोच लिया, मेरे को तो सिर्फ आप ही चाहिए। तो दुर्योधन अंदर अंदर तो बहुत खुश हो रहा था लेकिन बाहर से बोलता अरे अभी मैं भी एक्चुअली वही चाह रहा लेकिन अब क्या करूं, ऑप्शन ये तो ठीक है मैं नारायणी सेना ही लेता हूं फिर अभी। तो लेकिन वो क्या चाहता था एक्चुअली, वो कृष्ण को नहीं चाहता था, वो कृष्ण की शक्ति को चाहता था, कृष्ण को एंजॉय कर भोग करना चाहता था, कृष्ण से निकलवाना चाहता था। ऐसे हम देखते हैं रावण भगवान राम की सेवा नहीं करना चाहता, क्या चाहता है? भगवान राम की शक्ति यानी सीता माता का भोग करना चाहता, इसलिए उसका क्या हो गया? विध्वंस हो गया। तो हम क्या करते हैं? भगवान की सेवा करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए भगवत गीता जब समझना है, कैसे समझना है हमको? भगवान की सेवा करने के भाव से। जब ऐसे हम इस भाव से भगवत गीता को लेंगे तो भगवत गीता को सही में जीवन में समझ पाएंगे और जीवन में उसको अप्लाई कर पाएंगे। और फिर हम देखेंगे कैसे हमारे जीवन में रोज हर बार भगवत गीता हमारे भक्त पढ़ते हैं तो हमारे भक्तों का अनुभव होता है, एक नया अनुभव होता है, एक नया उल्लास, नया उत्साह आता है भगवत गीता पढ़ के। एक सेम वही श्लोक है लेकिन वही पढ़ के एक नई अनुभूति होती है। तो वो हमको भी महसूस सबको होगा अगर हम इस भाव से भगवत गीता को पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है सबको ये सारी चीजें? तो अभी हम क्या करेंगे, ऐसे करके हम इसी भगवत गीता को पढ़ने के लिए हमारे पास एक मॉड्यूल है, उसके हमारे कुछ टॉपिक्स हमने भगवत गीता के सेपरेट करे प्रभुपाद की बुक्स से। प्रभुपाद की बहुत सारी बुक्स हैं, उन बुक्स में से प्रभुपाद ने अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं। तो उन्हीं टॉपिक्स को हम क्या करेंगे, सब लोग पढ़ेंगे मिलके। अभी जैसे मैंने पहले बताया था कि हम ये वाला जो सेशन करने वाले हैं इसमें खाली एक व्यक्ति नहीं बोलेगा, वो सब लोग बोलेंगे। तो सब लोग पढ़ेंगे, पहले पढ़ के उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर है हम वो देखेंगे, पढ़ेंगे, जिसकी कैसे फिर आएगा इसमें एक और पार्ट है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इसको कैसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना है, तो वो भी हम चर्चा करेंगे। आप सबने बोलना है उसके बारे में, ठीक है। फिर किसी कुछ क्वेश्चन आंसर वगैरह है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो क्या करेंगे, हम सिस्टमैटिकली जाएंगे, एक एक टॉपिक पे जाएंगे, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे ताकि उसको हम अप्लाई भी कर सकें, फिर अगले पे बढ़ेंगे। ठीक है, चलेगा सबको? रेडी है सब इसके लिए? ठीक है, हरे कृष्णा। तो ये कुछ है, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आपको ये प्रिंट आउट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और हम सब मिलके पढ़ेंगे साथ में इसको फिर।
ठीक है, तो ये प्रभुपाद इस पीछे तक ओके जल्दी दे सकते हैं, तो आप एक सबको दे दीजिए, वो अपने आप पीछे से बांट देंगे। आप शिवांगी माता जी आप एक एक मत दीजिए, पीछे पूरा दे दीजिए, वो एक एक बांट लेंगे पीछे। एक अपने पास रख के पीछे दे देते रहिए, जो बच जाएगा वो बाकी डिवोटीज को दे दीजिए। एक एक बांटेंगे टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। अभी आप सबको भी इसमें रीड करना है, तो हम माइक यहाँ पे करते हैं। ठीक है, सूरज तू आप स्टार्ट करिए पढ़ना, तो आराम आराम से सब लोग पढ़ेंगे, सब लोग ध्यान देंगे जब हम पढ़ेंगे, तो क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आंसर है, तो आपको फिर आंसर करने हैं। ठीक है, ओके, फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट। आप कौन हैं? क्या आप शरीर हैं या उससे कुछ अधिक? क्या आप जानते हैं कि आप कौन हैं, या आप सिर्फ ऐसा सोचते हैं कि आप जानते हैं? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? हमारा यह भौतिक समाज अज्ञानी नेताओं द्वारा भ्रमित है, अतः हम सिर्फ अपने शरीर की देखभाल, सजावट और उसकी इच्छाओं की पूर्ति में लगे हैं। क्या इसके अतिरिक्त आत्म साक्षात्कार का कोई और रास्ता है? ओके, धन्यवाद। ओके, माता जी के साइड में एक माइक वहां दे दीजिए। पढ़िए नेक्स्ट पैराग्राफ। आप उधर जी पीछे, यस पीछे कौन पढ़ेंगे? पढ़िए आपने इसके आंसर्स निकाल के रखे हैं ना, आप हरे कृष्णा। अत्यधिक महत्वपूर्ण यह श्री कृष्ण भावनामृत अभियान मानव समाज की आध्यात्मिक मृत्यु से रक्षा करने के लिए चलाया गया है। वर्तमान काल में नेताओं द्वारा मानव समाज भ्रामक दिशा की ओर उन्मुख है। ये नेतागण अंधे हैं, क्योंकि इनको मानव जीवन के लक्ष्य का ही ज्ञान नहीं है। मानव जीवन का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार एवं भगवान के साथ स्वयं के विस्मृत संबंध को पुनः स्थापित करना है। यही जीवन का पूर्ण अंग है। श्री कृष्ण भावनामृत अभियान मानव समाज को इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट मोहित। हरे कृष्णा। वैदिक सभ्यता के अनुसार श्री कृष्ण अर्थात भगवान के साथ स्वयं के संबंध का साक्षात्कार कर लेना ही जीवन की सिद्धि है। श्री भगवत गीता के दिव्य विज्ञान को समस्त महाजनों के द्वारा संपूर्ण वैदिक ज्ञान के आधार के रूप में स्वीकार किया गया है। इस ग्रंथ से हम ये समझते हैं कि न केवल मनुष्य वरन समस्त जीव भगवान के भिन्न अंशी के सेवार्थ बने हैं, जैसे मुख, हाथ, उंगलियां इत्यादि संपूर्ण शरीर की सेवा के लिए बनाए गए हैं। हम जीवात्मा भगवान के विभिन्न अंश होने के कारण भगवत सेवा करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। हरे कृष्णा। वास्तव में हमारी स्थिति तो यह है कि हम सदैव किसी न किसी की सेवा करते हैं, चाहे वह हमारे परिवार की हो अथवा देश या समाज की। चाहे यदि हमारे सामने सेवा करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी सेवा की जाए, तो कभी कभी हम कुत्ता या बिल्ली पालकर उसकी सेवा किया करते हैं। यह समस्त तत्व सिद्ध करते हैं कि हम वैज्ञानिक रूप से सेवा करने के लिए ही बनाए गए हैं। यद्यपि अपनी सामर्थ्य के अनुसार सर्वोत्तम सेवा करने पर भी हम संतुष्ट नहीं हैं, न ही वो व्यक्ति संतुष्ट है जिसकी हम सेवा कर रहे हैं। भौतिक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति निराशा से परिपूर्ण है। इस निराशा का कारण यही है कि उचित पात्र की सेवा नहीं की जा रही है। उदाहरण के लिए, यदि एक वृक्ष की सेवा करना चाहते हैं तो अवश्य ही हमें उसकी जड़ में जल देना होगा। यदि हम पत्तियां, शाखाओं आदि पर जल डालें तो नाम मात्र का ही लाभ होगा। यदि भगवान की सेवा की जाए तो अन्य सभी स्वतः संतुष्ट हो जाएंगे। फलस्वरूप भगवान की सेवा करने से समस्त कल्याणकारी कार्य तथा समाज, परिवार एवं देश की सेवा अपने आप ही हो जाती है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा पैराग्राफ, इसके नीचे खोज लिखा है और 2 प्रश्न लिखे हैं। तो आपको ये प्रश्न पढ़ने हैं और प्रश्नों के उत्तर जो हमने पढ़ा है इसी के अंदर है, तो ये ढूंढना है आपको। तो आपको 2 मिनट का टाइम मिलेगा,
तो आप सबको ढूंढना है। समझ वाला पार्ट है वो हम बाद में करेंगे, खाली खोज के 2 क्वेश्चन आपको ढूंढने हैं इसी पैराग्राफ में से। जिनको मिल गया दोनों का आंसर तो वो हाथ खड़ा कर सकते हैं बताने का। ओके ओके बहुत सारे लोगों का। ओके ठीक है, लास्ट 30 सेकंड और। ओके ठीक है, हम करते हैं फिर। माइक किसके पास है प्रभु जी इसमें से? आपके पास है? आप प्रश्न पढ़िए पहला, खोज का पहला प्रश्न। हरे कृष्णा, जीवन का उद्देश्य क्या है? ओके तो पहला प्रश्न जिनको आंसर पता है वो हाथ खड़ा करेंगे, हम फिर एक एक से प्रश्न करेंगे। ओके पीछे पढ़िए, माइक दे सकते हैं पीछे। कौन बोल रहा है? अच्छा, मानव जीवन का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार एवं भगवान के साथ स्वयं के विस्तृत संबंध को पुनर्स्थापित करना। ओके यस, आप ही पढ़िए, नेक्स्ट प्रश्न पढ़िए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन क्या करने की कोशिश कर रहा है? यस, कौन हाथ खड़ा करके बताएंगे, कौन देना चाहेंगे? माता जी इसमें से कोई देना चाहेंगे आंसर? नहीं। ओके लास्ट में प्रभु जी। हरि बोल। कृष्ण भावनामृत अभियान मानव समाज की आध्यात्मिक वृत्तियों की रक्षा के लिए चलाया गया है। ठीक है, कुछ ऐड करना है इसमें? ठीक है, माइक आगे पास कर दिए, पास ले लो। कुछ इसमें ऐड करना है आंसर में? इसमें हम साथ में ये भी ऐड कर सकते हैं कि जो है क्या आत्म साक्षात्कार, जैसे मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना। और तो इसी में कह रहे हैं कि इस कृष्णा भावनामृत अभियान का मानव समाज को इसी महत्वपूर्ण है कि आत्म साक्षात्कार हम कैसे करें, हम भगवान के साथ अपने रिलेशन को कैसे समझें, हम क्या हैं, हम कौन हैं और भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, इस चीज को हम समझ सकें। तो यही हमारा इसको जो कृष्णा भावनामृत अभियान है इसको चलाने की, इसको देने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को कि हम भगवान के पास कैसे जा पाए, कैसे भगवत धाम प्राप्त करें। ठीक है, तो ये हमने 2 प्रश्न किए। अब जो तीसरा हमारा है समझ का प्रश्न, ये आपको जो हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ा, ये इसमें से आपकी समझ बताना है, आपको क्या समझ आता है। इसमें जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट लाइन टू लाइन इसमें से होगा, आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है, अपना अनुभव बताना है, लेकिन इसी टॉपिक में से। हमारा अनुभव तो बहुत सारा है, लेकिन जो ये चर्चा कर रहे हैं इसी के हिसाब से बताना है आपको कि समझ का प्रश्न है। ठीक है, हमारे भौतिक समाज की क्या त्रुटि है? ठीक है, अभी बोल सकते हैं भाई बहुत ही त्रुटि है, ये दिक्कत है, पानी नहीं आ रहा, हवा नहीं आ रहा, रोड खराब है, पॉलिटिशियन खराब है। बहुत सारी त्रुटियां निकाल सकते हैं, लेकिन हम क्या प्रश्न कर रहे हैं जो हमने इसमें चर्चा की उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि हमारे भौतिक समाज की क्या त्रुटि है? ठीक है, अभी हाथ खड़ा करेंगे। यस प्रोजी, माइक पीछे माइक देखो। इसका आंसर एक से ज्यादा भी हो सकता है। समाज की त्रुटि की बात करें तो प्रभु जी आपने भी जैसे एक बार बताया था कथा में कि हम लोग ऐसी भौतिक चीजों में खुशी ढूंढते हैं जहाँ पे खुशी मिलना नामुमकिन है, और यह मिल भी रही है तो वो टेम्परेरी है। और अगर इस प्रश्न की बात करें तो
हम सबके अंदर मनुष्य में रहता है कि हमें कहीं ना कहीं सेवा भाव होता है, लेकिन हम सेवा कर रहे होते हैं जैसे कि खाती घूमते किसी की कर रहे होते हैं या वहां भी कर रहे होते हैं जहां उसका पूर्ण फल भी नहीं मिलता और जिसकी सेवा कर रहे हैं उसको भी संतुष्टि नहीं होती और हमें भी नहीं होती। तो त्रुटि ये है कि हम एक तो गलत टारगेट लेके बैठे हैं कि सेवा किसकी करनी है, दूसरी त्रुटि ये है कि हम उन चीजों में खुशियां ढूंढते हैं जो कि टेम्परेरी है भौतिक चीजों में, जबकि ढूंढना चाहिए हमें कि हम परमात्मा के चरणों की सेवा करें और उसे हमें संतुष्टि भी मिले। हरे कृष्ण। और कोई और किसी का? यस सूरज टू। माता जी नहीं बोल, माता जी जैसा इसमें मुझे पहले पैराग्राफ में बताया गया है जैसे कि हम सब अपने शरीर की देखभाल कर रहे हैं, नाइस। शरीर की देखभाल सजावट इसकी इच्छाओं की पूर्ति में लगे हैं। आपने भी उदाहरण दिया था जिस प्रकार एक तोते को हम लेके आए मार्केट से तो उसको पिंजरे में डाल दें और सिर्फ पिंजरे में साफ करते रहे और तोते के ऊपर ध्यान ना दें तो अवश्य ही उसकी कुछ समय ही मृत्यु हो जाएगी। इसी प्रकार आध्यात्मिक रूप से हमारी मृत्यु हो जाती है। राइट। जब हम अपने शरीर का ही ख्याल रखते हैं तो आत्मा और सूक्ष्म हमारे जो मन है इसके बारे में भूल जाते हैं। नाइस। त्रुटि। ओके माता इसमें से कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी सबसे पहले तो हमें अपने आत्म साक्षात्कार करना चाहिए जो मेन है हमारे लिए। मतलब अपने आत्मा को हम खुश नहीं कर सकते, हम अपने शरीर को सजा रहे हैं लेकिन हमें अपने आत्मा की खुशी के बारे में नहीं सर्व कर पा रहे हैं। जिसमें लिखा हुआ है कि कृष्ण हमेशा ध्यान भी यही है कि आत्म साक्षात्कार को प्रकाश करना चाहिए। प्रिंट आउट नहीं है? ओके ठीक है, थैंक यू। फिर आपका और कोई? यस। हरे कृष्ण प्रभु जी जो हमारा आधुनिक समाज है, भौतिक समाज है, सबसे बड़ी त्रुटि के लिए तो यह जाति विज्ञान किसी जगह प्रोवाइड करा ही है वो ओके खाली तो विज्ञान नहीं करा है कोई। नाइस। ठीक है अब कंक्लूड करेंगे। हरे कृष्ण। ऑन कर। मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जैसे इसमें क्या दिया गया है, यह हमारा यह भौतिक समाज अज्ञानी नेताओं द्वारा भ्रमित है। और तो यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि जो हमारे नेतागण हैं या जो हमारे क्या कह सकते हैं कि जो उनको हम फॉलो करते हैं, हम अपने जीवन में किसी न किसी को फॉलो करते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हम किन को फॉलो कर रहे हैं, वो लोग हमें किस साइड ले जा रहे हैं, कंज्यूमरिज्म की तरफ ले जा रहे हैं। हम 90 से पहले देखेंगे कि कुछ भी नहीं था समाज में ऐसा कि हम दो की जिंदगी जी रहे थे, हम एक शांत जिंदगी जी रहे थे बिल्कुल। लेकिन 90 के बाद क्या हुआ ऐसा कि लारा दत्ता भी क्या बनती है, मिस यूनिवर्स बनती है, सुष्मिता सेन भी बनती है, ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड बन जाती है। क्या है वो हमारे समाज को एक तरफ कि हम कंज्यूमर की तरफ भागे। और तो ये क्या किया कि सारा का सारा फोकस हमारा वहां पे हो गया कि हमें ये गाड़ी भी चाहिए, मेरे को बनियान भी यूज करनी है, अंडरवियर भी यूज करनी है, तो किसकी क्वालिटी उसकी कंपनी की होनी चाहिए, जो की होनी चाहिए। तो हमारा क्या है, हमारा माइंड वहां से डाइवर्ट करके वहां पे लगा दिया। और हमें जो एजुकेशन दी जा रही है आज के टाइम में, वो क्या दी जा रही है, वो हमारे भगवान से दूर ले जा रही है एक तरफ। ये कहीं भी हमें ये ज्ञान नहीं दिया जाता कि गीता में क्या ज्ञान है, कहीं भी हमको नहीं मिलेगा, चाहे हम PhD करें या कुछ भी करें। तो हमारा जो ज्ञान है, जो हमारे नेता हैं, वो किस हिसाब से हमको भगवान से डाइवर्ट करते जा रहे हैं। तो ये हम क्या है, जो हमारे नेतागण हैं वो अज्ञानी है। तो ये अज्ञानी है और किस तरफ ले जा रहे हैं हमें कि शरीर की देखभाल करें, हमें शरीर के बारे में प्रोडक्ट बेचेंगे कि एंटी एजिंग क्रीम, लेकिन कोई क्या उससे एजिंग क्रीम से लगा के कोई जवान हुआ आज तक? एक भी नहीं हुआ। तो ये है कि वो किस तरफ ले जा रहे हैं हमें ऐड देंगे दांतों की, साथ में लड़की को दिखाएंगे क्या कि हमारा अट्रैक्शन हो उसकी तरफ। और तो ये क्या है कि जो हमारा एडवर्टाइजमेंट का जो युग है, ये हमारा सारा का सारा बर्बाद कर रहा है पूरी तरह। हमें ये भगवान से दूर ले जाता है। हमें प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्यों में कई जगह भागवत में कि जो हमारा ये समाज है, ये हमें किस तरफ ले जा रहा है कि जैसे हमारा समाज बना था 4 वर्णों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। तो ये हमारा समाज को इस तरफ ले जा रहा है कि हम सभी नौकरी के लिए जाएं, हम अपना बिजनेस वगैरह कुछ ना करें। वो नौकरी के लिए हमें शूद्र की कैटेगरी में ले जा रहा है कि हम PhD करके क्या ढूंढते हैं कि हम PN की अगर वैकेंसी होगी तो वहां भी अप्लाई करेंगे। ये हमारा स्टेटस बना दिया नेताओं ने। तो जो भी हमारे नेतागण किसी भी हमारे जो उनको हम फॉलो कर रहे हैं वही हमारा नेता है। और तो भगवान कहते हैं ये आचरती श्रेष्ठ, जो अपने आप उसको वो करता, फॉलो करता है, वो उसी तरह की वो पाता है। और तो इस तरह ये हमारे नेता सारे परमित है। और कुछ जी जी माइक 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 मत।
भौतिक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति निराशा से परिपूर्ण है। इस निराशा का कारण यही है कि उचित पात्र की सेवा नहीं की जा रही है। इसमें यह है कि अगर किसी के पास मकान बड़ा है और मेरे को निराशा होगी, मेरा तो छोटा मकान है, किसी का बच्चा फॉरेन गया हुआ है, मेरे को ये निराशा होगी मेरा बच्चा तो नहीं गया है ना, कोई अच्छा आगे और नौकरी अच्छी मिली, गवर्नमेंट जॉब इसकी है मेरी नहीं है, उसके कपड़े अच्छे हैं मेरे नहीं है, बस मैं इसी में लगी रहती हूँ, ये निराशा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ओके, मुझे एक पॉइंट और इसमें ऐड कर सकते हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में आजकल क्या होगा, कोई मतलब बच्चों को बचपन से क्या सिखाया जाता है तो कंपटीशन करना है, अच्छे नंबर लेके आने हैं। और अच्छे नंबर क्यों चाहिए, क्योंकि अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, अच्छी जॉब मिलेगी, और अच्छी जॉब का मतलब क्या, बस ज्यादा पैसे कमाने हैं। तो पूरा फोकस जो बच्चों का शुरू से जो करवाया जाता है उस पैसा कमाने में, मतलब अच्छा इंसान बनना वो सिखाया नहीं जाता। हम कौन है, कहाँ से आए हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या, कभी किसी को बताया नहीं जाता। तो एजुकेशन सिस्टम का भी पॉइंट मैं देखना चाहूँगी। हरे कृष्णा। सो मैं इसे कंक्लूड करता हूँ, इसमें कैसे प्रभुपाद बता रहे हैं इस पूरे, तो ये जो हमारा हमने लिया पहले वाला कि प्रभुपाद की बुक आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, उसमें से लिया है, उसका एक चैप्टर है। और यहाँ प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, प्रभुपाद पहले कह रहे हैं कि हमको यही नहीं पता कि हम कौन है, सबसे बेसिक नॉलेज। भगवान ने भगवत गीता शुरू किससे करी, सबसे पहले ये जाने कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है। अभी जब आपका पहला ही जो एजम्पशन है अगर रॉन्ग होगा, पहला ही गलत होगा, जैसे अगर आपने कैब बुक करनी और कैब बुक करने के लिए पहले क्या होता है कि भाई आप कहाँ पे हो, है ना, आपका पिकअप लोकेशन क्या है। अगर पिकअप लोकेशन ही गलत है तो डेस्टिनेशन थोड़ी पहुंच पाओगे, वो कैब ही नहीं आ पाएगी आपके पास। तो इसी तरीके से हमारा पहला ही एजम्पशन गलत है कि हम सोच रहे हैं हम शरीर है और इससे सब कुछ लेके आगे जा रहे हैं। तो कैसे होगा, मैं मान के चलूं मैं जैकेट हूं तो मैं सारा काम क्या करूंगा, इसे कैसे चमकाना है उसके लिए करूंगा ना सारा काम। तो पहला ही एजम्पशन गलत है। तो इसलिए भगवान सबसे पहले शुरू किससे करते हैं, हम शरीर नहीं हम आत्मा है। तो अब ये चीज समझेंगे तो फिर अगली चीज क्या आएगी कि भाई अगर आत्मा है तो फिर आत्मा को क्या करना है, कहाँ किस दिशा में जाना है। आत्मा का है यानी कि मैं तो कभी नहीं मरूंगा नहीं कभी, लेकिन हाँ अलग अलग स्थिति में जा सकता हूँ। अभी यहाँ पे हूँ, चलो बड़ा कंफर्टेबल हूँ, लेकिन अगली बार कौन सी योनि में होगा पता नहीं है। जानवर भी हो सकते हैं तो कंफर्टेबल नहीं होगा, तो फिर सोचेंगे उसके बारे ना। तो प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं इसलिए अगर ऐसा नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं, आध्यात्मिक मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए कुछ सोच नहीं रहे, बस यही जीवन है, खाओ पियो ऐश करो, अगला किसने देखा। जब ऐसा होगा तो क्या होता है, फिर हमको सफर, उस सोल को फिर सफर करना पड़ेगा, अलग अलग योनियों में सफर करना पड़ता है इसकी वजह से। तो इसलिए हमारा प्रभुपाद कह रहे हैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन किस लिए है कि हम अपना जो जीवन का लक्ष्य है, जीवन का लक्ष्य क्या है, कृष्ण को जानना, कृष्ण की सेवा करना, आत्म साक्षात्कार करना, अपने आप को जानना मैं कौन हूं। इसके लिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन प्रभुपाद कह रहे हैं हमने स्थापित किए इस चीज के लिए। कृष्ण की सेवा करना ही क्यों जरूरी है, तो प्रभुपाद लास्ट पैराग्राफ में इसलिए कह रहे हैं कृष्ण की सेवा करना जरूरी है इसलिए क्योंकि हम सेवा करना तो हमारा स्वभाव है, सेवा तो करना ही है किसी ना किसी का। लेकिन अगर कृष्ण का सेवा नहीं करेंगे तो भौतिक जगत में सेवा कर रहे हैं, और जब भौतिक जगत में सेवा कर रहे हैं तो जैसे मोंटीपुरी ने बताया था कि सेवा करते हैं लेकिन ना सही जगह सेवा कर रहे हैं, ना पूरी संतुष्टि मिल रही है। जैसे माता ने बताया कि हम संतुष्ट नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि सही जगह नहीं कर रहे, डायरेक्शन सही नहीं है। इच्छा तो सही है कि हम सेवा करना चाहते हैं, लेकिन डायरेक्शन सही नहीं है। जिनकी सेवा कर रहे हैं ना वो संतुष्ट है माता पिता पूरा जीवन सेवा करते हैं, बच्चे कहते हैं आपने हमने हमारे लिए किया ही क्या है। क्योंकि कोई भी प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि लीडर होते हैं, बड़े बड़े नेता हुए हैं ऐसे जिन्होंने खूब सारा सेवा किया देश के लिए, लेकिन देश के कुछ लोगों ने उनको फिर उनकी सेवा अच्छा नहीं लगा, उनको मार दें। तो जो जिसको सेवा कर रहे हैं वो संतुष्ट नहीं, जो सेवा कर रहे हैं वो भी पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं, सब कुछ करके भी संतुष्टि नहीं होती। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि डायरेक्शन गलत है। तो प्रभुपाद इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि सेवा करना स्वभाव सही है हमारा, लेकिन कहाँ करना है, किस डायरेक्शन में करना है, और जब भगवान को करेंगे तो हमको सही संतुष्टि मिलेगी। और नेचुरल है, जब भगवान को सेवा करेंगे तो भगवान से संबंधित जितने भी लोग हैं उनको भी नेचुरली सेवा ही करेंगे ना। अगर हम भगवान को प्रेम, अगर कोई पिता को प्रेम करता है तो पिता के जितने बच्चे होंगे यानी मेरे जितने भाई बहन होंगे उन सबको प्रेम करेंगे ना। ऐसा थोड़ी मैं पिता को प्रेम करता हूँ लेकिन पिता के जो प्रिय बच्चे हैं उनको मैं प्रेम नहीं करता, तो ये कैसा प्रेम हुआ। तो प्रेम का मतलब क्या है, अगर भगवान को प्रेम करते हैं, भगवान के जितने पार्ट एंड पार्सल हैं, उनके अंश हैं, जीव हैं, उनको भी हम प्रेम करेंगे।
देखेंगे उनको कैसे भगवान से मिलवा सकते हैं, कैसे उनको खुश कर सकते हैं, कैसे वो सुखी होंगे। हालांकि हमें पता है सुखी कैसे हो सकते हैं, कृष्ण भावना में से, जब भगवान से जुड़ेंगे तो सबके बारे में सोच पाएंगे स्वतः ही, नेचुरली। फिर हम बाकी सबके बारे में सोचेंगे, अगर सेंटर सही होगा। अगर सेंटर हमारा सेवा का क्या है, कृष्ण का। तो ये चीज प्रभुपाद यहाँ पे एस्टैब्लिश कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, जो हमने आज पढ़ा इसके अंदर, कि हमें क्या करना है, हमें भगवान की सेवा करेंगे तो हमारा जो डायरेक्शन है सही रहेगा, हम भी संतुष्ट होंगे, अपने जीवन यानी कि आत्मा को जो सही खुराक है वो प्राप्त कर पाएंगे, और अल्टीमेटली हम आत्म साक्षात्कार को पाएंगे, जिसके लिए जीवन मिला मनुष्य जीवन। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? अभी किसी का कोई प्रश्न है इसमें से, कोई आपका कोई और कोई पॉइंट हो इसमें से, जो भी हमने पूरा चर्चा किया ये वाला? तो प्रभुपाद इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एक श्लोक कोट कर रहे हैं भगवद गीता। यस तो जी, हमें कैसे पता लगेगा कि हम आत्मा की संतुष्टि के लिए सही दिशा में जा रहे हैं? ओह वेरी नाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि कैसे पता लगेगा कि हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कि नहीं हम आत्मा की संतुष्टि कर रहे हैं कि शरीर की संतुष्टि कर रहे हैं। तो हर चीज को चेक करने के लिए क्या होता है, कुछ स्केल होता है, कुछ बैरोमीटर होता है, जैसे हम चेक करते हैं गाड़ी का स्पीड कितना है, कैसे चेक करने के लिए स्पीडोमीटर होगा, उसे चेक करते हैं। वेट के लिए भी वेइंग मशीन होगा। ऐसे ही हमको चेक करना होगा कि भाई हमारी आत्मा की संतुष्टि हो रही है कि नहीं हो रही है। तो भगवान भगवद गीता में ही बताते हैं कि जब हम भगवान के बारे में चर्चा करते हैं तो उससे क्या होता है, मच्चिता मद गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। जैसे आपने खाया अच्छे से, आज प्रसाद बनाया हमारी मुरारी गोस्वामी ने, अगर प्रसाद पाएंगे तो आपको क्या लगेगा, हाँ पेट भर गया। अभी किसी को बताना तो नहीं पड़ेगा ना आपको पेट भरा है कि नहीं भरा, पता लग गया कि पेट भर गया, सेटिस्फैक्शन हो जाएगा और तृप्ति भी हो गया। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं तुष्यंति च रमन्ति च। भगवान के बारे में हम श्रवण करेंगे, जब हम आत्मा की खुराक देंगे तो क्या होगा, हमको संतुष्टि प्राप्त होगी। जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो कैसा हुआ, अभी कीर्तन किया सबने मिलके, तो नेचुरली संतुष्टि मिलती है, देखो ना। तो ये अगर हम सही रूप से कर रहे हैं तो हमको स्वतः ही स्वाभाविक रूप से हमको मिलेगा। उसके अलावा हम जब भगवान के आदेशों को पढ़ते हैं तो हमें पता लगेगा, और पता लगता है कि अच्छा ये तरीका होता है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। और पता करने के लिए भगवान के भक्तों का संग करते हैं, वो हमको बताएंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कोई ने बताया बहुत अच्छा है, ये जानना जरूरी है, प्रश्न करना जरूरी है कि भाई मैं सही में आत्मा की संतुष्टि कर रहा हूँ कि किसकी संतुष्टि कर रहा हूँ। यस प्रभु जी, जैसे अभी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, तो अभी आपने कहा आत्मा को हमें सेटिस्फाई करना, बट अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे, जॉब नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे, तो कैसे, मतलब ये भी तो करना जरूरी है। Right. अपनी करते वक्त टेंशन तो होती है, राइट। तो कैसे तो सेटिस्फाई करते हैं? तो जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि गाड़ी है तो गाड़ी को तो गाड़ी है और ड्राइवर है। अभी गाड़ी का काम क्या है, गाड़ी वैसे किसी काम की नहीं है अगर ड्राइवर नहीं है उसके अंदर, कितनी महंगी गाड़ी भी क्यों नहीं खड़ी रहेगी, किसी काम की नहीं अगर ड्राइवर नहीं है वो, तो है ना। तो ऐसे ही शरीर है और आत्मा है, तो गाड़ी का यूज करना है हमको, ड्राइवर को गाड़ी का यूज करना है अपने काम के लिए। इन गाड़ी को भी सही रखना जरूरी है ना, उसमें पेट्रोल डलाना, उसमें इंजन ऑयल डलाना, उसमें सफाई करना जरूरी है, ताकि वो सही तरीके से चलेगी, लंबे समय तक चलेगी, जो हमारा कार्य है वो पूरी तरीके से हो पाएगा, है कि नहीं। उसी तरीके से शरीर हमको प्राप्त हुआ, भगवान ने हमको एक गिफ्ट दी है, ये मनुष्य शरीर जो है हम सबको एक तोहफा गिफ्ट मिला है भगवान के द्वारा। अब ये गिफ्ट मिला है, इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना इंपॉर्टेंट है ना। हमारे को कार्य करना है, क्या कार्य करना है, आत्मा के लिए आत्मा साक्षात भगवान की सेवा करने का एक माध्यम है ये शरीर, ये भगवान ने हम सबको दिया माध्यम सेवा करने का। तो हमको भगवान की सेवा करनी है, इस शरीर से करेंगे तो फिर शरीर को थोड़ा स्वस्थ रखना जरूरी है कि नहीं है। अभी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमको कुछ कमाएंगे पैसे, ताकि हम शरीर को मेंटेन कर सकें, शरीर को सही तरीके से रख सकें ना, ताकि स्वस्थ रख सके शरीर को, ताकि भगवान की सेवा हो सके। अगर हमारा शरीर ही रोगों से भरा हुआ है तो हम यहाँ बैठ के सुन पाएंगे क्या, नहीं सुन पाएंगे। हम क्या भगवान के नाम का जप कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। और हमारे माइंड में हमेशा चिंता चल रही है, भाई हमको भगवान ने शरीर दिए, साथ में क्या दिए, स्पेशली गृहस्थ आश्रम में अगर हम हैं तो हमको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, अपना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, अपने परिवार का भी दी है, सिर्फ परिवार का ही नहीं समाज का भी दी है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करना है, उसके लिए क्या चाहिए हमको, उसके लिए हमको अपना धन भी अर्जित करेंगे, धन भी कमाएंगे हम, वो सारी चीजें भी करेंगे। हरे कृष्ण, कुछ है क्या? ओके प्लीज, अभी ना डिस्कस कर लें, बाद में कर लेंगे।
तो इसलिए क्या करना जरूरी है, शरीर को मेंटेन करना है, शरीर के लिए हमें कार्य करना है, लेकिन अगेन एक होता है उसके नीड को पूरी करना और दूसरा क्या है, लग्जरी को पूरा करना, मेरी इच्छाओं को, जैसे माता ने बताया था। संतुष्टि कभी नहीं होगी। हमें पास 2 गाड़ियां हो गई तो फिर सामने वाले की तीसरी गाड़ी दिख जाएगी, फिर और गाड़ी चाहिए। तो हमारा घर बन गया, अगले वाले का और बड़ा घर दिख गया तो और बड़ा घर चाहिए। तो संतुष्टि तो कभी नहीं होगी। इसलिए जितना नीड है, अब हो हर किसी का अलग अलग हो सकता है, किसी के 2 रोटी खाने की, किसी 4 रोटी खाने की, जितना है उतना चाहिए शरीर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है। इसमें एक चीज रह गया था प्रभुपाद, इसमें हमने जो पढ़ा यहाँ पे बता रहे हैं, आपने भगवद गीता को श्लोक बताया ना, तो प्रभुपाद इसी के बारे में, कैसे जीव का असली स्वभाव, असली स्थिति क्या है, तो वो प्रभुपाद बता रहे हैं इसके अंदर भगवद गीता के एक श्लोक से। तो कौन सा श्लोक है? अभी आप सबके पास भगवद गीता है घर में, किसके पास है? सबके पास। अरे वाह, सबके पास। जिनके पास नहीं हो ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, भगवद गीता का 15वां अध्याय खोलना है और 7वां श्लोक। ठीक है, अभी हम नहीं कर पाएंगे, टाइम कम है। तो आपको क्या करना है, 15वां अध्याय 7वां श्लोक आप चाहे लिख लीजिए, याद रख लीजिए। तो आप अगली बार पढ़ के आएंगे, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आप मेरे पीछे बोलने का प्रयास कर सकते हैं। भगवान इससे बोल रहे हैं, ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। भगवान क्या कह रहे हैं, ममेवांशो, तो जीव है वो क्या है, मेरा अंश है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, कैसा अंश है, सनातन है, हमेशा से मेरा अंश है। भगवान हम सबके लिए कह रहे हैं कि हम सब कौन है, भगवान के अंश हैं, हमेशा से भगवान के अंश हैं। ये भगवान हमको नहीं भूले, यानी भगवान तो हम भूल चुके हैं लेकिन भगवान नहीं भूले। भगवान कह रहे मेरा तो अंश है। तो फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, अपनी इंद्रियां, 5 इंद्रियां हमारे को पता है ना, हमारी इंद्रियां हैं 5 इंद्रियां, आंख है, नाक है, कान है, जीवा है, त्वचा है। भगवान कह रहे हैं उसके अलावा एक और इंद्रिया, इन सबका राजा कौन है, वो मन, सबको घुमाते रहता है। तो भगवान कह रहे हैं इस मन और इंद्रियों की वजह से क्या कर रहे हैं, प्रकृति स्थानी कर्षति। कर्षति मतलब बहुत संघर्ष कर रहे हैं। सारा संघर्ष किस लिए है, इंद्रियों की वजह से, है ना। अच्छा खाना है, अच्छा सूंघना है ना, अच्छा सुनना है, अच्छा देखना है, इसी के लिए सारा संघर्ष करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं इतना संघर्ष कर रहा है जीव, किस लिए का संघर्ष कर रहा है, मन और इंद्रियों की वजह से। तो ये चीज बता रहे हैं, जैसे कि प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि जीव भगवान का अंश है, इसको भूलने की वजह से क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। जब ये समझ जाएंगे तो फिर हम उस संघर्ष से बच पाएंगे। संघर्ष भौतिक जगत में फिर भी रहेगा, क्योंकि भौतिक जगत का स्वभाव है, कुछ ना कुछ समस्या आती रहती है, वो रहेगा। लेकिन जब हमारे पास भगवान की शरण आ गई, हम भगवान की शरण ले ली हमने, जैसे हमने छाता ले लिया, तो छाता की शरण में आ गए तो बारिश का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसी भगवान की शरण में आ गए तो समस्या तो रहेगी भौतिक जगत में, लेकिन हमको प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, सब लोग तैयार है भगवान की शरण लेने के लिए? हरे कृष्णा। ओके, तो ये हमारा ऐसे हमारा पहला ये वाला चर्चा था जो हमने किया इस बार इसका। तो हमने तो हर बार ऐसे ही करेंगे, हम एक टॉपिक लेंगे, उसमें से हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे कैसे उसको प्रैक्टिकली हमको जीवन में अप्लाई करना है। और लास्ट में इसका पार्ट रहेगा, इसमें रहता है उसका प्रिंट आउट समझो, सॉरी नहीं निकल पाया, अगली बार वो प्रिंट आउट निकालेंगे, जो रहता है हरि नाम के ऊपर। तो वो पार्ट है, तो अतुल्य जगन्नाथ प्रभु वो हमारे को पढ़ के बताएंगे हरि नाम वाला। तो आप रीड कर सकते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप रख सकते हैं अपने पास, कोई दिक्कत नहीं। आपको रेफर करने के लिए आपके पास हर बार के लिए रेफरेंस होगा, कभी आपको आपने पढ़ा आपको याद रहेगा, तो अपने पास रखिए, इसको फाइल अप कर सकते हैं, चाहे इसको फाइल में डाल के। जी इसमें भी तो जैसे जो वैदिक परंपरा के अनुसार, जैसे माइक जैसे पहले बच्चों दूसरा माइक को शिक्षा दी जाती थी, तो हमें अपने बच्चों को गुरुकुल में शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए। तो अभी माता जी तो गुरुकुल है नहीं, तो अभी माता जी प्रयास कर रही है, तो सब ट्राई कर सकते हैं। गुरुकुल तो नहीं, बट हाँ एटलीस्ट बच्चों को बचपन से ही हमको एटलीस्ट हरिनाम देने का, भक्ति का एक्सपीरियंस देने का। ऑब्वियसली बच्चों को कैसे देंगे, स्टोरी के माध्यम से, उस तरीके से देने का प्रयास करना चाहिए। ओके, यस प्लीज। यदि मनुष्य सामान्यतः महामंत्र का जाप करते हैं तो वे कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। इसमें एप्लीकेशन वगैरह जो
आप पढ़िए उसको पहले, आप एक्सप्लेन कर दीजिए तो सब लोग सुन सकते हैं, वो ये पढ़ रहे हैं नाम के बारे में। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से, भगवान रामचंद्र त्रेता युग में राजा बने, परंतु अपनी अच्छी सरकार के कारण वह युग सतयुग की तरह था। सब लोग धार्मिक तथा पूर्णतः संतुष्ट थे। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग 4 युगों में से कलयुग सबसे खराब है। यदि वर्णाश्रम धर्म की प्रक्रिया का परिचय दिया जाए तो कलयुग में भी सतयुग की स्थिति आ सकती है। हरे कृष्ण आंदोलन या कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी उद्देश्य के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे जो है प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं, कलेर दोषे निधि राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तनाद एवं कृष्णस्य मुक्त संग परम पदे। अर्थात मेरे प्रिय राजन, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग का एक अच्छा गुण है, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त होकर अध्यात्म की जगत को जा सकता है। ये श्लोक संख्या श्रीमद् भागवतम 12.3.51 से है। यदि लोग हरे कृष्ण हरे राम का आंदोलन अपना लें तो निश्चित ही कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे और इस युग में भी लोग प्रसन्न हो जाएंगे जिस तरह लोग सतयुग यानी स्वर्ण युग में थे। ये भी श्रीमद् भागवतम 9.10.51 से निकाला गया स्ट्राइक है। तो इसमें हम कुछ देख सकते हैं। कई बार क्वेश्चन उठाते हैं लोग कि जैसे यहाँ पे आया था, यदि मनुष्य सामान्यतः महामंत्र का जाप करते हैं तो वे कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। कैसे मुक्त हो जाएंगे? तो ये आप लोग अगर कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं, माता जी या कोई प्रभु जी प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे जैसे हम पवित्र नाम का जप करते हैं तो हमारा शुद्ध निकल होता है और हम 4 नियम फॉलो करने लगते हैं, और जब 4 नियम फॉलो करते हैं तो अपने आप ही कलयुग के प्रभाव हमारे प्रति। तो इसमें हम जैसे प्रैक्टिकल पॉइंट यहाँ से क्या ले सकते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टकम में कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम महादावर निवापन। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही हम इस महामंत्र को अपने जीवन में उतारते हैं तो तुरंत क्या होता है, हमारा जो चित्त है, हमारा मन, वो साफ होने लग जाता है। चेतो दर्पण मार्जन। तो उससे क्या होगा, जब चित्त साफ होगा तो क्या होगा, जो हमारे अंदर की जो वृत्तियां हैं वो शुद्ध होंगी और हम भगवान को ऐसे जैसे प्रभु जी बता रहे थे प्रभु जी, तो हम भगवान जैसे हैं उनको उसी रूप में समझ सकते हैं, ना कि अपना एजम्पशन लगा के, है ना। और दूसरी बात ये है कि जब हम महामंत्र करते हैं तो वो कैसे करना है ना। तो यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे एक छोटा बच्चा है ना, और जब वो अपनी जो रोता है किसके लिए, अपनी माँ के लिए, है ना। कैसे में जब करना है हमें, जब हरे कृष्ण महामंत्र का जब हम जब करेंगे तो हमें वो किस मूड से करना है, तो हमारा मूड क्या होना चाहिए। तो मूड यही होना चाहिए, जैसे छोटा बच्चा होता है जब उसको अपनी माँ कहीं दिखाई नहीं देती और वो फिर जो है अपनी माँ के लिए जो रोता है तो माँ जो है तुरंत उसको अपनी गोद में उठा लेती है। तो ऐसे ये महामंत्र है, जब हम इसको जैसे अपने जीवन में उतारते हैं, है ना, और इसका जाप करते हैं तो इस भाव से हमें ये लेना है। और जब हम इस भाव से लेंगे तो क्या होगा, जो है हम तुरंत ही भगवान के संपर्क में आ जाएंगे। और भगवान जैसे ही हमारी तरफ दृष्टिपात करेंगे और हमारी तरफ देखेंगे तो तुरंत ही जो एक कलह का युग जो है सतयुग के रूप में चेंज हो जाएगा। तो ये एप्लीकेशन पॉइंट था। इसके बाद यहाँ पे जो है इसमें ये भी बताया है कि त्रेता युग में भगवान को कैसे खुश किया जाता था, कैसे उनको प्लीज किया जाता था, है ना। तो प्रभु जी ने पहले के जो प्रवचन से हमारे उनमें बताया था कि बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे ना, अश्वमेध यज्ञ, ना, ऐसे यज्ञ होते थे, तो उनसे जो है भगवान को खुश किया जाता था। और जो अब फिलहाल जो है उसी को रूप में रखते जो कृष्ण भावनामृत जो आंदोलन है, ये किस लिए है, ये भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए है। और कैसे प्रसन्न करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र में इतनी शक्ति है। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि
अपने शिक्षाष्टकम में कि जितनी भी जो भगवान के अंदर जो शक्तियां हैं, है ना, सारी भगवान ने किस में डाल दी है इस कलयुग में? अपने नाम में, है ना। और भगवान का नाम स्पेसिफाई भी किया गया है कि हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों। कई बार लोग आमूमन पूछते हैं ना कि तो जी हम जो है राधे राधे का जप कर रहे हैं या ओम नमो भगवते वासुदेवाय ना, और जो है और बहुत सारे हैं भगवान के नाम। ठीक है, भगवान का नाम हमेशा कार्य करता है ना, वो अपना प्रभाव जो है उसी रूप में दिखाएगा ना, उसमें कोई मतलब कमी नहीं आएगी। तो ऐसे ही जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये हमारे आचार्य हमें बताते हैं ना, तो भी बता रहे थे जो हमारी गुरु परंपरा है ना, वो हमें क्या बता रही है, मेन ये है ना। तो ये प्रभु जी ने बताया था कि अपने मन से जो है ये भक्ति नहीं होती है। तो इसको जैसे यहाँ प्रभुपाद जी भगवत गीता जब हम पढ़ेंगे आगे जाएंगे तो उसमें बताया कि मन से कुछ नहीं करना होता। मन जो है ये सबसे बड़ा स्वरूप भी है और हमारा मित्र भी। अगर ये हमारे अनुसार चलता है ना, तो ये बहुत अच्छा साबित होगा हमें भगवान तक पहुंचाने के लिए, भगवत धाम जाने के लिए। लेकिन अगर ये हमें अपने अकॉर्डिंग चला रहा है ना, तो ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो इसमें हम फिर देखते हैं कि जो है यहाँ पे इसमें बता त्रेता युग में क्या होता था, लोग जो है पूर्णतः संतुष्ट रहते थे और धार्मिक थे, क्योंकि भगवान राम जैसे जो राज ऋषि है ना, जो राजा भी थे और ऋषियों की तरह बिहेव करते थे। तो राज ऋषि किसको बोला जाता है? जो राजा ऋषियों की तरह जो बिहेव करता है ना। ऐसे मतलब आमूमन देखा जाता है कि आजकल जो हमारे समाज में हम देख पा रहे हैं दोनों तरफ से दोनों अपोजिशन पार्टी, वो उसको नीचे दिखाने के लिए, वो उसको नीचे दिखाने के लिए, तो ऐसा नहीं था। भगवान राम क्या करते थे? ऐसा जब हम वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि भगवान राम खुद जो है अपना वेश बदल के, है ना, प्रजा के अंदर जाते थे, नगर नगर गांव गांव में घूमते थे, तो सुनते थे सभी की वो, है ना। तो ऐसा नहीं है कि राजा हमेशा मतलब एक हिटलर की तरह रहे, वो बोलता रहे ना, जो उसने बोल दिया वही होगा ना। तो यहाँ पे भगवान राम जो है वो आदर्श स्थापित करते हैं। इसीलिए तो यहाँ पे बताया गया था, हम सब लोगों के बीच में भी ये प्रचलन होता है कि जो राम राज्य है ना, तो ये वही राम राज्य है, इसीलिए इसको राम राज्य बोला जाता है। और दूसरी बात ये कि पहले जो है भगवान राम जी जो है अपने व्यवहार से बता रहे हैं ना, अपने आचरण से बता रहे हैं। क्या क्या बता रहे हैं? रघुकुल रीत सदा चली आए, जान जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना। तो आज के युग में ऐसा संभव है, लोग बोलते कुछ हैं ना, अगर उनको थोड़ा सा फायदा कहीं दिखाई दे रहा है तुरंत पलट जाते हैं। तो ये यहाँ पे अगर कंपेयर करें कलयुग के जो जीवों की और जो त्रेता युग में जो जीव है या सतयुग में जो जीव है वो बिल्कुल अपोजिट है। उनका माइंड, उनका बिहेवियर, उनका चाल चलन सब अपोजिट है। तो यहाँ पे बताया है कि त्रेता युग में कैसे वो सतयुग स्वर्ण युग कैसे था। तो इसके बाद जो है यहाँ पे बता रहे हैं, तो यहाँ पे एक श्लोक भी आया है। वैसे तो ये समुद्र है कलयुग, है ना, दोषों का समुद्र है, लेकिन इसके अंदर एक महान गुण है। वो गुण क्या है कि केवल भगवान कृष्ण का कीर्तन करने मात्र से ही जो है यहाँ आध्यात्मिक जगत में हम प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारा हरे कृष्ण जो आंदोलन है ये इसी जो युग को प्रकट करने वाला है। अगर हम सब लोग मिलके अगर इस हरे कृष्ण आंदोलन से जुड़ते हैं और फिर मिलकर भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान इससे बहुत खुश होंगे और जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी और हम अपने भगवत धाम जा सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू। तो अभी जैसे प्रभु ने बताया हरिनाम के बारे में, छोटा सा हम क्या करेंगे, अभी प्रैक्टिकल करेंगे और 2 मिनट के लिए क्या करेंगे, हम सब लोग मिलके एक माला जप करेंगे साथ में। ठीक है, करें या ऐसा करते हैं सब लोगों के पास माला भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप लोग माला लेके आइएगा, होते हैं लोग के पास हो सकता है माला नहीं है। क्या करेंगे, हम खाली थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए सब लोग मिलके हरे कृष्णा मंत्र साथ में बोलेंगे। ठीक है ना, ये तो कर सकते हैं सब लोग। ठीक है, अभी हमने पढ़ा इतना सब गुणगान बताया पूरे हरिनाम के बारे में, तो करके भी देखें प्रैक्टिकल उसको। ठीक है, सब रेडी हैं? ठीक है,
तो आप लोगों का जो भी अभी जितना भी सब चिंताएं वगैरह हैं, जो आप सोच रहे होंगे अभी हमको घर जाके क्या करना है, इसको क्या कहना है, इसको क्या करना है, उन सबको भी थोड़ा साइड कर लीजिए, थोड़ी देर के लिए गेट पे रख दीजिए, जाते वक्त ले जाइएगा उसको। अभी सिर्फ क्या करेंगे, हम हरिनाम को सुनने का प्रयास करेंगे सब, ठीक है। सब लोग मिलके बोलेंगे हरिनाम, थोड़ी देर करेंगे, खाली 1-2 मिनट, तो सब लोग साथ में बोल सकते हैं, सब साथ में बोलेंगे, ठीक है। ओके, पहले सब लोग बोलेंगे पंचतत्व मंत्र, आप मेरे पीछे बोलिए, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सब साथ में बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कैसा लगा सबको? तो स्पेशली साथ में चैंट करते हैं, जब करते हैं, कितना उत्साह मिलता है ना, हमारा मन भी कहीं भटकता नहीं, इतना आसान होता है। तो इसलिए भक्तों का संग बताया गया कलयुग में एकमात्र उपाय है अपने मन को नियंत्रित करने के लिए, भक्तों के संग में जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ये सेशन रहेगा इसमें ऐसे ही हम रहेगा। आज सॉरी थोड़ा लेट हुआ, समहाउ हमारे से मिस्टेक हो गया, हमने जो मैसेज किया उसमें 6:30 का टाइम डाल दिया गलती से, तो इसलिए 6 to 8 का टाइम है और ये पूरा डिवाइडेड है। 6 to 8 में हम पहले कीर्तन भी करेंगे और उसके बाद फिर हमारा ये मॉड्यूल रहेगा, हरिनाम करेंगे, एक माला सब लोग साथ में मिलकर करेंगे और उसके बाद कीर्तन भी रहेगा डांसिंग। आज टाइम कम हो गया लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं कि 6 बजे स्टार्ट करें, 8 o'clock फिनिश टाइम से, ताकि किसी को दूर जाना है, किसी को है तो फिर डिले ना हो इसलिए। ठीक है, तो इसलिए आज थोड़ा हमारा टाइमिंग का थोड़ा दिक्कत हो गया। नेक्स्ट टाइम हम शार्प 6 o'clock स्टार्ट कर देंगे और कीर्तन भी करेंगे नेक्स्ट टाइम। इस बार हम कीर्तन कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम होगा जो है प्रसाद। ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।